एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली मुझे अपनी बहन का एडमिशन कराना है इस स्कूल में। एडमिशन करवाना है? तो यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ कोई एडमिशन नहीं हो रहे। मतलब ये मेरे आराम करने का टाइम है, कोई एडमिशन नहीं होंगे यहाँ पे। निकलो यहाँ से। पर मैम मैं आपके स्कूल में सारे क्लासरूम चेक करके आई हूँ और मुझे पता लगा कि आपकी इंग्लिश की क्लास है, पर आप तो यहाँ बैठकर आराम कर रही हैं। तुम कोई कलेक्टर लग रही हो क्या जो मैं तुमको सारे जवाब देती फिरूं? जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। पर अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगी नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तुम होती कौन हो ये सब पूछने वाली? और मैंने क्या ठेका ले रखा है बच्चों को पढ़ाने का? बच्चों को पढ़ाने की सैलरी मिलती है आपको। तुम हो कौन जो मुझे मेरी सैलरी के बारे में बताओगी? एक तो मुझे परेशान कर रही हो, ऊपर से मेरी नींद भी खराब कर दी है। चली जाओ यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुला के बाहर फिकवा दूंगी। और तुम आई क्यों हो यहाँ पे? मैंने बोला ना कि मुझे अपनी बहन का इस स्कूल में एडमिशन कराना है। बहन का एडमिशन करवाना है तुम्हें यहाँ पे? तो रिसेप्शन पे जाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? पर मैं देख तो लूं, जिस स्कूल में मुझे अपनी बहन का एडमिशन कराना है वहाँ के टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब निकलो यहाँ से। देखा मैंने कि कितने अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें अपनी बहन का एडमिशन इस स्कूल में करवाना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा पैसे क्यों? ये तो सरकारी स्कूल है ना। सरकारी स्कूल है, तुम्हारे घर का स्कूल नहीं है, तो पैसे तो देने पड़ेंगे तुम्हें। और अगर मैं पैसे ना दूं तो क्या तुम्हारी बहन का एडमिशन होगा नहीं यहाँ पे? वैसे भी हमारे स्कूल की सारी सीट्स भर चुकी हैं, तुम जाके कहीं और ट्राई करो। मैम आप एक सरकारी स्कूल की टीचर है और आपका बिहेवियर ये है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुम मेरे सामने खड़ी होके मेरे से बदतमीजी से बात की जा रही हो, ऊपर से मेरी नींद भी खराब कर दी है, और अब तुम्हें तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही कैबिन में मुझ पर हाथ उठाया, एक सरकारी टीचर पे हाथ उठाया। अगर ये थप्पड़ तुमको पहले पड़ जाता ना, ये जो गिरी हुई हरकत करती हो ना तुम, ये सब नहीं होता। तुम हो कौन? मैडम ये लीजिए पानी। मैडम आप यहाँ पे? तुम इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हो? मैं बताता हूँ आपको। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे एरिया की न्यू कलेक्टर हैं ये। और आपको पता है इन्हें करप्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग अपना काम सही से नहीं करते ये उन्हें सस्पेंड कर देती हैं। मैम हम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगी भी कैसे? अगर न्यूज़ देखती है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती तो तुमको कुछ नॉलेज होती। पर तुमको क्या, तुमको तो बस पैसों से मतलब है ना? टीचर के नाम पे कलंक हो तुम। मैम वो जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती? मैम सो सॉरी मैम। वो मैं बच्चों को डेली अच्छे से पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं ऑफिस में आके आराम करने लग गई। अच्छा, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ाती हो बच्चों को। एक काम करती हो, तुम्हारे स्टाफ से ही पूछ लेती हूँ, उन्हें तो सब सच पता होगा ना। हाँ मैम, आप पूछ लीजिए, तुम बताओ इन्हें। मैडम यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। बच्चे जब भी इनके पास जाते हैं कि हमें पढ़ा दो, ये उन्हें डांट के भगा देती है कि अपने घर जाके पढ़ो और हमें डिस्टर्ब मत करो। मैडम बच्चे कंप्लेंट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन्हें धमकी देती हैं कि अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे और टीसी हाथ में दे देंगे। कि क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? चुप कर जाओ तुम। एक मिनट, चुप वो नहीं, चुप तुम हो। और जब तक मैं ना बोलूं अपना मुंह मत खोलना, समझी? बोलो तुम। लेकिन मैम मेरी बात तो तुमको समझ में नहीं आया, मुंह बंद रखो अपना, बोलो। मैडम मेरा छोटा भाई भी यहीं पढ़ता है। आपको पता है इन्होंने ना जाने कितने बच्चे यहाँ के अपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा लिए हैं। और मैडम आपको तो पता ही है ये सरकारी स्कूल है, तब भी ये लोग बच्चों से एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। और जब बच्चे एक्स्ट्रा फीस नहीं दे पाते तो ये उन्हें धमकी देते हैं कि हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। मैडम ये लोग तो क्लास में बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं ताकि बच्चे इनके यहाँ ट्यूशन क्लासेस ले सकें। और जब बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ट्यूशन क्लासेस ले सकें तो इन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारे पास ट्यूशन क्लासेस नहीं लोगे तो हम तुम्हें क्लास में फ़ेल कर देंगे। मैडम बच्चे भी क्या करें, उनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं तब जाके यहाँ की फ़ीस भर पाते हैं, और ये लोग ऐसा करते हैं। बच्चे भी कुछ कर नहीं पाते तो इसलिए मुंह बंद करके रखते हैं अपना। और मैडम इनकी मम्मी यहाँ की प्रिंसिपल है तो ये अपने मन की करती हैं। जब मन आता यहाँ आती हैं, जब मन आता चली जाती हैं, और बच्चों को पढ़ाती भी नहीं है। नहीं मैम ये झूठ बोल रहा है। मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हूँ और मैं समाज सेवा भी करती हूँ मैम। शट अप। कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, अत्याचार कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बच्चे देश का भविष्य होते हैं,
तुमको उनका फ्यूचर बनाना चाहिए, पढ़ाई करानी चाहिए। तुम जैसे टीचर स्कूल क्यों आते हो? सिर्फ आराम करने के लिए? बच्चा जब स्कूल आता है ना, इस उम्मीद में आता है कि उस बच्चे को स्कूल में कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और तुम कुछ टीचर्स की वजह से बाकी सारे अच्छे टीचर्स भी बदनाम हो जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने गिरे हुए टीचर्स भी होते हैं स्कूल में। एक टीचर को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तुमने सारे टीचर्स का नाम डुबा दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी सोच पर। मुझे तो लगता है तुम खुद भी पढ़ी लिखी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो ये हरकत नहीं करती। सॉरी मैम, वो बस लालच के चक्कर में। लालच ही तो इंसान को डुबाता है, और ऐसी गिरी हुई सोच एक अच्छे टीचर को शोभा नहीं देती। और जो गलती तुमने करी है ना, इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि हमें ऐसे टीचर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मैम, मेरी जॉब चली जाएगी मैम। तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है, और जो गलती की है इसकी सजा भुगतो। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मैम सॉरी मैम, प्लीज। प्लीज गेट आउट। धन्यवाद मैडम। कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था, और आप टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आपका भाई इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। जी शुक्रिया मैडम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके लुक से जज करते हैं। तो कभी भी किसी को भी उनके कपड़ों लुक से जज ना करिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन कैसा है। तो हमेशा सबकी इज्जत करे, सबको सम्मान नज़रिए से देखे और सबको अच्छे से ट्रीट करे। और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।